अर्जुन ने पूछा आपकी कृपा हो रही है, हमें कैसे पता चले? आपकी कृपा का लक्षण क्या है? जैसे कोरोना हो गया, कैसे पता चले? बोले इत्र लगा के सूंघ के देख लो, बिल्कुल खुशबू ना आवे तो समझ लो खतरा है। तो आपकी कृपा है, उसका लक्षण क्या है? भगवान बोले हम लक्षण बता देते हैं। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनो दुख दुखितम। ये लक्षण है कृपा का। भगवान कहते हैं जिस पर कृपा करता हूं तो क्या करता हूं उसके साथ? हरिष्ये तद्धनम, सबसे पहले उसकी संपत्ति हरण करता हूं। वाह महाराज, ये कृपा है कि प्रकोप है? ये कैसी कृपा है? उसकी संपत्ति हर लेते हो। इससे क्या होता है? भगवान बोले सबसे ज्यादा गर्मी तो इसी में होती है ना। व्यक्ति के माथे पर गर्मी कब चढ़ती है? जब पर्याप्त धन संपदा हो गए, और जिसके कारण उसमें ये बीमारी है, मैं कारण को ही हटा देता हूं, बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। भाई शुगर बढ़ रही है, शक्कर खाना बंद करो, मिठाई खाना बंद करो, कारण खत्म करो तो कंट्रोल में रहेगी। तो भगवान कहते हैं जब धन के मद में व्यक्ति मदांध होता है तो हरिष्ये तद्धनम शनैः, फिर धीरे धीरे उसके धन की हानि करना चालू करता हूं। धीरे धीरे क्यों करते हो? एकदम एक बार में झपट्टा क्यों नहीं मार लेते? भगवान बोले नहीं, फिर तो हार्ट अटैक हो जाएगा। उसको मारना थोड़ी या सुधारना है। तो सुधारने के लिए शनैः शनैः धीरे धीरे उसका धन हरण करता हूं, ताकि उसको सहन की शक्ति आए। एक बार में जो धन को सर्वस्व मानता है, एक साथ सब छिन जाए, फिर तो हृदयाघात हो जाएगा। और जब धीरे धीरे घाटे पर घाटा होता है तो वो बर्दाश्त करना जानता है, धीरे धीरे सहन करना सीख लेता है। इसलिए हरिष्ये तद्धनम शनैः। और फिर धन से बर्बाद कर देते हो, फिर क्या करते हो? बोले जब धन नहीं रहता तो उसके जितने भी रिश्तेदार, नातेदार और नेमी प्रेमी होते हैं वो अपने आप ही छोड़ के भग जाते हैं, उसको दूर दूर चले जाते हैं। उसका जो मन में भ्रम होता है कि देखो मेरे कितने दास हैं, कितने सेवक हैं, लोग छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि महाराज जहां आपका पसीना बहेगा खून बहा देंगे अपना, आप तो आज्ञा करना, आपके लिए मरने मिटने को तैयार हैं। ये बड़ी बड़ी बातें सुन सुन के वो पागल हो जाता है कि मेरे कितने दीवाने हैं। ये उसे भ्रम हो जाता है। उसे ये पता नहीं कि मेरा कोई दीवाना नहीं है, सब माल के दीवाने हैं। और जब माल नहीं रहता तो दीवाने भी सब भाग जाते हैं। और फिर जब वो उनके पास सहायता मांगने जाता है, सगे संबंधियों के, प्रेमियों के पास, भैया सहायता करो, हमारी इस समय बहुत हालत खराब है हमारी, तो वो ऐसी खरी खरी सुनाते हैं कि भूल गए वो दिन हमसे कैसी कैसी बातें करते थे, आज हमसे सहायता मांगने और भागो यहां से। ऐसा दुत्कारते हैं। स्वजनो दुख दुखितम, सगे संबंधियों से उसे इतना प्रताड़ित करवाता हूं, तब उसका ये भ्रम दूर हो जाता है कि संसार में वास्तव में कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के नाते हैं। आप संपन्न हैं, बड़े दूर दूर के रिश्तेदार आपके बहुत खासम खास बन के आ जाएंगे। और जिस दिन आपदा विपदा जीवन में आती है, खास खास रिश्तेदारी भी बहुत दूर हो चले जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं जब कृपा करता हूं तो उसका ये भ्रम सबसे पहले तोड़ता हूं। धन नहीं रहेगा, सगे संबंधी नहीं रहेंगे, बंधु बांधव दूर भाग जाएंगे। यदि शरण में जाएगा तो उनसे प्रताड़ित करवाऊंगा, तब पूरी तरह फिर वो प्रताड़ित होकर संसार को नश्वर मान करके किसी में उसकी आसक्ति फिर नहीं रह जाती, सब स्वार्थी संसार है। तब वो किसी संत की शरण में जाता है। महाराज दुनिया से ठुकराया हुआ हूं, अब तो आपकी शरण में आया हूं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब ये जीवन सिर्फ आपका है। तब संत उसे फिर मंत्र देते हैं, भगवान के चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान के चरणों में कैसे मन लगाया जाए साधन बताते हैं। तब वो ईमानदारी से कहता है त्वमेव सर्वम मम देव देव, अब तो मेरे सर्वस्व प्रभु एकमात्र आप ही हो, दूसरा कोई नहीं है। ये मेरी कृपा का लक्षण है। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं कि रोगों को दबाती नहीं है, उखाड़ती है, और पूरी तरह जड़ से रोगों को उखाड़ करके पूरी तरह उसे स्वस्थ करती है, कोई बीमारी रह ना जाए।
तो भगवान भी कहते हैं कि हम जब कृपा करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं कि वो पूरी तरह मेरा बन के रहे, अन्याश्रय स्वप्न में भी ग्रहण न करे। अनन्याश्चिंतयन्तो मां, तब अनन्य होकर के वो मेरा सतत चिंतन करता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दुनिया में कोई मेरा नहीं है। सगे संबंधी बोले ना, तात मात भ्रातृ बंधु आपना न कोई, छाण दई कुल की कान कहा करे है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये है अनन्याश्रय। दूसरा कुछ भी अपना ना मान के केवल अपने प्रभु को ही अपना सर्वस्व मानना, तो ये भगवान की कृपा का लक्षण है। इसलिए परिजन यदि दुत्कारें, अपशब्द बोलें, बेटा बेटी अपमान करें, तो घबराना नहीं चाहिए, समझ लेना चाहिए ठाकुर जी आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। देखो, बिना मूसल के धान से छिलका दूर नहीं होता। छिलका और चावल है, मूल रूप से तो चावल है, परंतु धान का मतलब छिलका से चिपका हुआ है। अब वो चावल जो छिलका से एक बुरी तरह चिपका पड़ा है, उसको निकालने के लिए मूसल का प्रहार होता है, बार बार उसे प्रताड़ित किया जाता है, तब धीरे धीरे छिलका उतरता है और चावल निकलता है। और इस ढंग से प्रहार किया जाए धान पर कि चावल न टूटने पावे, सिर्फ छिलका उतरे। चावल का नाम है अक्षत। क्षत हो गया तो मूल्यहीन हो जाएगा, अक्षत रहे माने टूटे नहीं, बिना टूटे छिलका उतर जाए तब चावल का पूर्ण मूल्य और पूर्ण सदुपयोग सार्थक होता है। उसी प्रकार भगवान भी जिसको अपना अनन्य भक्त बनाना चाहते हैं तो संसार के मूसलों का प्रहार करवाते हैं, संसार से ही पिटाई करवाते हैं, जिसमें उसकी आसक्ति होगी उसी से प्रताड़ित करवाते हैं, ताकि कहीं भी इसकी आसक्ति न रह जाए। तो जब संसार से पिटाई खा करके निरासक्त हो जाता है, कहीं भी आसक्ति नहीं रहती, तब छिलका उतर गया और फिर उसको अपना अनन्य भक्त बनाते हैं। भात में और भक्त में कोई अंतर नहीं। संस्कृत में भात को यदि कहा जाए, भात को क्या कहेंगे संस्कृत में? भक्त। भक्त और भात का एक ही लक्षण है। भात बनाने के लिए जैसे मूसल प्रहार करा के छिलका उतार के चावल निकाला गया, ऐसे भगवान भक्त बनाने के लिए संसार से ही प्रताड़ित करा करके उसको अपना बनाते हैं। पर केवल चावल निकला है, अभी भात थोड़ी बना है, छिलका उतरा है। इतिहास में देख लीजिए, जो भी महान भक्त हुए हैं उन्हें संसार की प्रताड़ना भोगनी ही पड़ी है। बिना पिटे कोई नहीं भक्त बना, चाहे सूरदास जी हों, चाहे तुलसीदास जी महाराज हों, चाहे भक्तिमती मीराबाई हों, चाहे प्रहलाद जी हों, चाहे ध्रुव हों, कहीं ना कहीं सबको किसी न किसी से भगवान ने प्रताड़ित जरूर करवाया है, तभी वो भक्त बन पाया है। संसार से प्रताड़ित होकर भक्त बनता है। परंतु चावल तो निकल आया, भात नहीं बना। भात कब बनेगा? जब हांडी पर चढ़ेगा, पानी में खौलेगा और अपनी कठोरता को बिल्कुल मिटा देगा, एकदम कोमल हो जाए, तब भात बन कहलाता है। बोलो राधे राधे। तो संसार का छिलका उतर गया, संतों की शरण में आ गया, संतों ने मंत्र दिया, भगवान के भजन में लग जाओ। अब जो जो मंत्र जाप करोगे, भगवान का भजन करोगे, भगवत प्रेम जागृत होगा। और प्रेम क्या है? जितना अधिक प्रेम होगा उतना मिलन की उत्कंठा जगेगी, और बिना मिले विरह की आग प्रज्वलित होगी, विरहाग्नि। आग जितनी तीव्र होगी, भात उतनी जल्दी शीघ्र सिद्ध होगा। ऐसे ही प्रभु के मिलन की विरहाग्नि जितनी प्रबल होगी, भक्त उतनी जल्दी सिद्ध होगा। मंदाग्नि होगी, कमजोर आग होगी तो समय ज्यादा लगेगा, और प्रबल अग्नि होगी तो जल्दी सिद्ध होगा। तो विरह की व्याकुलता की आग में जब
ये भक्त तंदुल की तरह, वो अक्षत की तरह खौलता है, ब्रह में व्याकुलता से प्रभु से मिलने को छटपटाता है। तो भगवान देखते हैं कितना सिद्ध हुआ। बीच बीच में देखा जाता है ना हांडी में चावल कितना सिद्ध हुआ, कच्चा तो नहीं रह गया। संतुलन से चावल बनाना चाहिए। ज्यादा पानी डाल के बहुत देर तक यदि आपने खौला दिया तो हलवा बन जाएगा पूरा, फिर तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म होगा, सोहम की सत्ता में चला गया। भक्त सोहम नहीं, भक्त तो दासोहम होता है। तो एकदम हलवा भी नहीं बनना है। चावल बढ़िया वो होता है जिसका एक एक दाना अलग अलग खिला हुआ दिखाई पड़े। तो चावल सिद्ध भी हो जाए, कच्चा भी ना रहे और हलवा भी ना बने, इसका संतुलन होना चाहिए। थोड़ी भी कठोरता कणिका नजर आती है तो कहते हैं अभी थोड़ा सा अधपका है, थोड़ा कच्चा है और है। तो भगवान भी टटोल के देखते हैं। थोड़ा भी अहंकार मन में रहता है, मैं पना रहता है कि मैं कुछ हूं या मेरा कोई है, तो अभी कच्चा है। मैं और मोर तोरते माया, ये माया का कणिका बिल्कुल गल जाना चाहिए, विगलित हो। और जब मैं पना बिल्कुल मिट जाता है भक्त के भीतर से, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए। दो का कम, मैं बिल्कुल मिटा दिया, अब तो सब आप ही आप हो, मैं कुछ रहा ही नहीं। जब तक बीज धरती में पूरी तरह न गल जाए तब तक वो अंकुरित होकर के विशाल वृक्ष नहीं बनता। बीज से वृक्ष तभी बनता है जब बीज मिट्टी में अपने आप को बिल्कुल मिटा देता है, गला देता है। उसी प्रकार भक्त जब भगवान के प्रेम में अपने आप को बिल्कुल विकलित कर देता है, अब मैं कुछ हूं ही नहीं, जो कुछ है सब तुम्हारा है, तुमेव सर्वम, तब समझ लो अब भक्ति का बीज पूरी तरह सिद्ध हो रहा है। और जब ऐसा सिद्ध भात बनता है तब भगवान अपने स्नेह का घृत डाल के, अपनी मधुरता की थोड़ी माधुरी डाल करके फिर उस भात का भोग लगाते हैं। बोलो राधे राधे। वेद भगवान कहते हैं अहम अन्नः त्वम अन्नादः, प्रभु हम अन्न हैं, आप अन्नाद हैं, माने हमारे भोक्ता हैं। हम भोग्य हैं, आप भोक्ता हैं। जीव अब तक अपने आप को भोक्ता समझ बैठता है। भोक्तापना मिटा करके भोग्य बने भगवान का, तब भगवान उसे अपना भोग्य मान के ग्रहण करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए गोपियों ने भी कहा भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मात्। भक्ता, हम सब आपकी भक्ता हैं, माने भोग्या हैं, आप हमें स्वीकार करें। उसी प्रकार इंद्र से भी भगवान ने यही बात कही है कि इंद्र हाँ तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छा अनुग्रहम, जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूं, जिसे अपना मानता हूं, उसी का अभिमान तोड़ता हूं। इसलिए अब निश्चिंत होकर के आप अपनी सत्ता को संभालो, जाओ।